बाबा के शरणों में स्वागत होगा और बाबा की प्रसाद रामदेवरा से आई हुई है। बाबा का साफा है हर्षद भाई, रतन सिंह जी, अजय राज जी और राजू भाई साफा और शाल के साथ में स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाओ। आप बीच में आ रहे घर से पैसे में एक सही रामदेव साहब पीर की। मैं एक 2 मिनट लूंगा सर, संजय भाई का मैं 2 मिनट लूंगा। बोलो रामा पीर की, अजमल घर अवतार की, जय श्री राम। संजय भाई मैं आपका 2 मिनट लूंगा। रतन सिंह जी का स्वागत हमारे बीच में है। भगवान कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय की 7वीं श्लोक में कहा है, यदा यदा कि धर्म से ज्ञान भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से, मतलब जब भी भारत में धर्म की ज्ञानी होती है, कोई दुष्ट पैदा होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। त्रेता युग में पापी रावण पैदा हुआ तो राम भगवान ने अवतार लिया। द्वापर में पापी कंस तो पैदा हुआ, उसका प्रकोप ज्यादा हुआ तो श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और कलयुग में हमारे राजस्थान के क्षेत्र में भैरवा राक्षस हुआ तो राम साहब पीर ने अवतार लिया। अभी घोर युग कलयुग चल रहा है हिंदुस्तान में, तो भ्रष्टाचार का दमन करने के लिए नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया। और बोरीवली में सनातन धर्म की स्थापना के लिए बांग्लादेश से वो बाहर निकालने के लिए संजय उपाध्याय ने अवतार लिया है। राम साहब पीर की जय। मैं छोटा अजमल जी थे रामदेवरा के थे, तो उनको कोई पुत्र नहीं था तो द्वारका तक चल कर गए थे और भगवान से उन्होंने मांगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। बड़े बेटे का नाम वीरम गिरजी था और उनके छोटे भाई का नाम राम साहब थे। हमारे बीच में समय की मर्यादा है, फिर भी मैं संजय भाई से कहूंगा कि अपने 2 शब्द आशीर्वाद भगवान के चरणों में देंगे। बाबा रामदेव पीर की, मैं बाबा के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ बुलाते हुए मेरा सत्कार किया, इसमें आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा की महिमा का थोड़ा ही गुणगान अजय भाई ने किया है और आप सभी उनकी महिमा जानते हैं। हम सभी को शक्ति मिले, आशीर्वाद मिले, हमारी मनोकामना पूरी हो, यही बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो कहते हैं कि बाबा का जन्मदिन है, बाबा का जन्मदिन नहीं, बाबा का प्रगट दिन है, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं, उनका जन्म नहीं होता ऐसा। ये कहना चाहूँगा। दूसरा जो बाबा जो है वो राजस्थान और गुजरात में उनके बहुत भाविक है। बाबा एक बार जो मैंने जो ऊपर में बताया, अजमल जी जो थे वहाँ के राजा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वो द्वारका तक पैदल चल कर गए थे और भगवान से कहा कि मेरे भूली भर तो मेरे पुत्र नहीं और गांव में मेरा कोई सुकन नहीं लेता है, क्योंकि ऐसी मान्यता था कि जिसके कोई बच्चा नहीं है तो शायद उसका कोई सुकन नहीं लेता है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आऊँगा, तुम्हारे घर पर आऊँगा, बड़ा बेटा होगा, उसके बाद दूसरे बेटे के रूप में मैं जन्म लूँगा और अवतार लूँगा। और बाबा रामदेव पीर ने कलयुग में अवतार लिया। ऐसे 3 अवतार होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया था, द्वापर में श्री कृष्ण ने लिया था और ये कलयुग में बाबा रामदेव ने अवतार लिया था। और ये राजस्थान और गुजरात में बहुत ही फॉलोअर्स है और लाखों की संख्या में श्रावण और भादरवे के महीने में लाखों की संख्या में लोग इनके दर्शन को जाते हैं और भादरवा दूज को उसका समापन होता है, उसका मेला होता है। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे रामदेव पीर? पहले तो मैं उसका जय बोलना चाहता हूँ। जय बोलो रामा पीर की जय। अगर ये रामा पीर कलयुग का अवतार है, अगर ये बाबा रामदेव है, यहाँ पे रामदेवरा से मैं जोत लेके आया हूँ यहाँ बोरीवली ईस्ट क्वार्टर रोड नंबर 8। अगर यहाँ रामदेवरा का दर्शन करो या बोरीवली ईस्ट रामदेव पीर का दर्शन करो, इतना ही महत्व है। आज की तारीख में रामदेवरा भादरवा की बीच को कम से कम रामदेवरा में 10 लाख पब्लिक है पैदल। 10 लाख पब्लिक यहाँ से मलाड से पैदल के चले गए, बेंगलोर से पैदल से जाते, मदुरई से पैदल से जाते, बॉम्बे से पैदल से जाते। इतनी पब्लिक, इतनी बाबा रामदेव का भावुक है, भक्त है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए रामदेव पीर कलयुग का भगवान ही समझो आप।
ये बिल्कुल आज राम तो भगवान कलयुग के अवतार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए आप। बस बाबा रामदेव जी के पर्चे तो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर इतनी लोगों की श्रद्धा है कि लाखों किलोमीटर लोग पैदल चल के वहाँ दर्शन करते जाते हैं। और कम से कम भाद्रवा की 20 लाख के करीब वहाँ भाग जाते हैं और सभी दर्शन करते हैं।